नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकाउंट ब्लॉग्स में। एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। और उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और ऐश कर रहे होंगे। और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ, बस ग्वालियर की सड़ी हुई गर्मी अभी झेल रहा हूँ। और मैं हफ्ते भर से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। सॉरी फॉर दैट। उसका कारण ये था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर काम की वजह से थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं वो काम करूँ नहीं करूँ, वो काम होगा या नहीं होगा। और उस वजह से मेरा सारा का सारा ध्यान जो था वहाँ चला गया और मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा अपने आप को पूरी तरीके से कंटिन्यू रखने की यूट्यूब पे। तो वंस अगेन आई वेलकम यू एंड सॉरी फॉर जो मैं वीडियो नहीं डाले उसके लिए। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 6 जुलाई है 2022। आज ग्वालियर के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम का चुनाव था, मेयर के लिए और कॉरपोरेटर के लिए यानी कि महापौर और पार्षद के लिए। तो आज वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मैंने भी अपनी वोटिंग कर दी है, मुझे जिसको वोट देना था। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी, मम्मी ने, दोनों भाइयों ने, मामा ने, सबने वोटिंग कर दी है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने किसको वोट दिया है किसको नहीं दिया है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है एंड इसको डिस्क्लोज़ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये पर्सनल रहता है। और दूसरा, इस एक हफ़्ते के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि आए, जो कि खैर उनका काम भी है। अब वो इलेक्शन में अगर खड़े होते हैं तो उन्हें आना ही होता है, वो आते भी हैं। तो आए, कभी कोई कैंडिडेट आ रहा है, कभी कोई कैंडिडेट आया, कभी कोई कैंडिडेट आया कि वोट देना मत भूलना, वोट देना मत भूलना, वोट देना मत भूलना। हालांकि ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन चॉइस अपनी रहती है। सो हम लोगों ने तो खैर वोटिंग कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो अपना फिंगर दिखाता हूँ जिसके ऊपर जो शाई लगी हुई थी। ये देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा। अभी फिंगर के ऊपर इंक लगी हुई है जो मार्किंग होती है वोटिंग के बाद। तो आज मुझे दूसरी एक बात और रियलाइज़ हुई कि सच में जो वोटिंग डे होता है वो एक फेस्टिवल की तरह ही होता है। इसमें बहुत सारे लोग एंजॉय भी करते हैं, मज़ा भी आता है उनको। मतलब जो लड़के होते हैं उनको बाहर टेबल पर बैठकर वो जो उनको स्लिप मिलती है उसका मज़ा लेने का मज़ा आता है। फिर वो खाने पीने के डब्बे जो आते हैं उसके लिए भी बहुत सारे लोग बैठते हैं कि चलो बढ़िया खाने पीने को आएगा। और बहुत से लोग फिर बहुत से जो लोग होते हैं उनको अपना टाइम पास करने का एक अच्छा ज़रिया मिल जाता है, तो वो भी देखा मैंने। दूसरा, फिर लोगों में जोश भी देखा कि वोटिंग करना यानी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपके यहाँ पर भी, आप किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी शहर के हो, अगर आपके यहाँ भी किसी तरह का चुनाव होता है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि एक सही कैंडिडेट आपके एक वोट से आ सकता है और एक सही कैंडिडेट आपके एक वोट ना देने की वजह से जा भी सकता है। दोस्तों, ग्वालियर में गर्मी जैसी पड़ रही है सो पड़ रही है। ये इसी तरह का साउंड नॉइज़ हमारे यहाँ हमेशा होता है। ग्वालियर में एक सबसे ख़राब आदत यह है कि बिना वजह हॉर्न ब्लो करना लोगों का शगल बन गया है। मतलब उनकी आदत में आ गया है कि उन्हें हॉर्न बजानी है, भले ही आगे सड़क खड़ी है। ये दूसरा हॉर्न है जो बजते हुए जा रहा है। अभी पूरी रोड खाली पड़ी हुई होगी और तब भी लोग बजा रहे हैं। ये गलत बात है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहीं का पढ़ा था, शायद वो व्यक्ति कलकत्ता का था, और उसने पिछले 18 साल से गाड़ी चलाते समय हॉर्न का प्रयोग नहीं किया है। मतलब उस व्यक्ति ने किसी कहीं वो गया था और दैनिक भास्कर में ही वो आर्टिकल छपा था। मैं अगर ढूंढूंगा उसको देखूंगा तो मैं आपको ज़रूर मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा उस व्यक्ति के बारे में। तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है कि हमें नॉइज़ पॉल्यूशन कम करने के लिए, जब हमें दिख रहा है कि आगे ट्रैफिक है ही नहीं तो फिर हम हॉर्न क्यों बजाएं। गाड़ी में हॉर्न दिया जाता है कि आप सामने वाले को अलर्ट कर दें कि भाई साहब आपके पीछे मैं भी चल रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख के चलाना। इसलिए नहीं कि बिना वजह आप हॉर्न बजाओ, लोगों को परेशान करो और जो जिस एरिया से आप निकल रहे हो उस एरिया में लोगों को दिक्कत दो। ग्वालियर में एक ख़ास चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं उन्होंने अपनी ऑटो के अंदर जो प्रेशर हॉर्न होता है, जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह में लगा रहते हैं, जो हाईवे पर चलने वाले ट्रक होते हैं उनमें लगे रहते हैं, उनमें लगे होने का कारण ये है कि हाईवे पे चल रहे हैं, काफ़ी दूर पे, मतलब उनको बजाना होता है इस वजह से। तो यहाँ पर लेकिन वो ऑटो वाले भी वो बज़र जो प्रेशर हॉर्न होता है वो बजाते हैं और बिल्कुल जस्ट आपसे 1 या 2 फीट पीछे खड़े होकर वो आपके कान पर बजाते हैं।
एक बार एक तो ऑटो वाले के कान के नीचे मैं बजा भी चुका हूँ इसी बात पर, क्योंकि कान के पर्दे झन्ना जाते हैं इतना तेज़ हॉर्न। क्योंकि हमारे कान के एक लिमिट होती है एक साउंड को सुनने का, उसका एक डेसिबल लिमिट तय है नेचर के द्वारा कि आप इससे ज़्यादा का प्रेशर का हॉर्न सुनोगे तो कान के पर्दे आपके फट सकते हैं, और ये ऐसा ही करते हैं। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ग्वालियर में जैसी गर्मी जो पड़ रही है ना, वो तो पड़ ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी ग्वालियर में एक समस्या और हम लोग अभी सभी लोग झेल रहे हैं, झिंगुरों की। झिंगुर मीन्स क्रिकेट जो होता है, जो टर टर करते रहते हैं, तो वो झिंगुर जो है वो सब जगह घूम रहे हैं। शाम होती है, लाइट जैसे ही जलती है और ये झिंगुर अपना एक्शन करना शुरू कर देते हैं। और जब तक जग रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन सोने के बाद भी कई बार ये झिंगुर जो होते हैं वो आपके बिस्तर में घुस जाते हैं। खासकर मेरे बिस्तर में तो घुसते ही घुसते हैं, और रात को मुझे कई बार डर के मारे उठना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कीड़ा हो, कुछ हो। क्योंकि एक बार मुझे इसी उंगली के ऊपर एक बिच्छू काट चुका है, तब से मेरे मन में डर बैठा है। क्योंकि मैं अपना गद्दा जो है हमेशा ज़मीन पर बिछाता हूँ, ज़मीन पर बिछा कर ही सोता हूँ, तो मुझे ज़मीन पर सोना अच्छा लगता है। और एक रात को मैं सोया हुआ था, उस टाइम पर मुझे बिच्छू ने काट लिया था। हालाँकि उसने डंक नहीं मारा था, उसने शायद बाइट किया था, लेकिन मुझे बहुत तेज़ जलन हुई थी और उंगली सूज गई थी, तो तब से मुझे थोड़ा डर लगता है। तो अब उसके बाद से अभी ये झिंगुरों की समस्या तब तक रहेगी जब तक कि ग्वालियर में तेज़ बारिश नहीं होती। हालांकि बारिश हो रही है, 2 दिन पहले भी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई, और 1-1.5 घंटा बारिश हुई, लेकिन उससे ठंडक नहीं हुई बल्कि ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम सभी को इंतज़ार है अभी कंटिन्यू बारिश का, जिससे कि ग्वालियर में ठंडक बन सके, ज़मीन ठंडी हो सके, सारी भाप जो गर्मी है वो निकल जाए, तो माहौल थोड़ा ठंडा होगा, तो घर में भी आराम से बैठ सकेंगे, बाहर भी आराम से घूम सकेंगे। तो अभी तो हम लोग सिर्फ प्रे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो अच्छी बारिश हो रही है, और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है, इवन एमपी के अंदर भी कई जगह अच्छी बारिश हो रही है। ग्वालियर का लेकिन हाल हमेशा बारिश के मामले में ऐसा ही रहता है। और ये मेरा कंप्यूटर डेस्क है, पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये मेरा प्रिंटर है, प्रिंटर के ऊपर धूल जमी पड़ी है, पूरी की पूरी धूल खा चुकी है। ये मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, ये लैपटॉप भी पूरा धूल खा रहा है। ये PS3 रखा हुआ है, PS3 साथ में कंसोल है, पूरा का पूरा धूल है। इसको साफ़ करना पड़ेगा, खैर करते हैं साफ़ इसको भी एक आध दिन में। ये मेरा वाईफाई सिस्टम। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। आज मैं एक शॉर्ट ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि मतलब क्योंकि मैंने हफ्ते भर से कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं था, तो मैं आज का ब्लॉग जो है शॉर्ट बना रहा हूँ, और कल से मैं अपने आप को कंटिन्यू रखूँगा यूट्यूब के ऊपर और आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लेकर आता रहूँगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।